हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो अभी हम लोग देख रहे थे निमी असाइनमेंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स के बारे में, और आज हम लोग देखेंगे सेकेंड क्लास में देखेंगे बेसिक वर्कशॉप एंड प्रैक्टिस के बारे में। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इस गेज का उपयोग क्या है। तो इस गेज का उपयोग है, तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका नाम क्या है। इस टूल्स का नाम, तो इसे हम लोग कहते हैं रेडियस गेज कहते हैं या थ्रेड गेज कहते हैं। और इसका जो मेन कार्य होता है वो जॉब की आंतरिक त्रिज्या को नापना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो रेडियस गेज या थ्रेड गेज कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि इस रेती का नाम क्या है। तो इस रेती का क्या नाम है? तो इस रेती को हम लोग राप्सकट रेती बोलते हैं, यानी कि राप्सकट फाइल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इस औजार का क्या नाम है। तो इस औजार का क्या नाम है? तो इसे हम लोग कैलीपर बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैलीपर। और कैलीपर में भी दो प्रकार का होता है, एक आपका वर्नियर कैलीपर होता है और दूसरा जेनी कैलीपर होता है। ठीक है, अब वर्नियर कैलीपर भी दो प्रकार का होता है, एक इनसाइड होता है और दूसरा आउटसाइड होता है। तो इससे हम लोग कहते हैं इनसाइड कैलीपर। इसका टांगे जो देख रहे हैं बाहर की तरफ है, तो इसको हम लोग कहेंगे इनसाइड कैलीपर। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, इनसाइड कैलीपर यानी कि आंतरिक कैलीपर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। तो लकड़ी में जो ट्विस्टिंग दोष का कारण है वो असमान सिकुड़ना होता है। असमान सिकुड़न के कारण लकड़ी में जो मोड़ आ जाता है, इसी को ट्विस्टिंग दोष कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असमान सिकुड़ना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मोर्टाइज छेनी का उपयोग है। तो मोर्टाइज छेनी का उपयोग है वो लकड़ी में आयताकार छेद करना। मोर्टाइज छेनी का मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लकड़ी में आयताकार छेद करना। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सीट मेटल में तेज मोड़ने हेतु किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है। तो सीट मेटल में तेज मोड़ने हेतु हम लोग हैचेट स्टेक का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैचेट स्टेक। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों के पदार्थ को वर्गाकार करने हेतु उपयोग किया जाता है। तो इसमें हो जाता है जो डायमंड पॉइंट चीजल होता है, उसका उपयोग हम लोग कहते हैं पदार्थ को वर्गाकार करने में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और क्रॉस कट का प्रयोग करते हैं हम लोग कीवे बनाने के लिए। क्रॉस कट का करते हैं कीवे बनाने के लिए, और डायमंड का प्रयोग करते हैं वर्गाकार होल बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस प्रकार के कैलीपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समानांतर रेखाएं खींचने में होता है। तो पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए हम लोग जेनी कैलीपर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेनी कैलीपर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इस ड्रिल बीट का नाम क्या है। तो इस ड्रिल बीट का नाम है टेपर शैंक बीट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेपर शैंक बीट। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है। तो सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु हम लोग स्क्वायर स्टेक का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
वर्गाकार स्टैक। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ISO मैट्रिक फाइन थ्रेड M12 गुने 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है। तो इसमें देखिए कि जो M12 जो लिखा हुआ है, तो जो 12 है आपका थ्रेड का डाया इंगित करता है। 12 क्या करता है, ये थ्रेड का डाया इंगित करता है। लेकिन पूछा क्या है कि 1.25 नंबर क्या इंगित करता है। तो 1.25 नंबर जो है ये थ्रेड की पिच करता है इंगित, थ्रेड की पिच। तो इसमें देखिए कि थ्रेड का पिच कौन सा ऑप्शन में है। तो थ्रेड की पिच जो है ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लकड़ी में अनियमितता रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो जो लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं उगने के कारण गांठ बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गांठ। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक टेनिन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। तो एक टेनिन आरी को कुंद दांतों को तेज करने के लिए हम लोग त्रिभुजाकार ट्रिएंगुलर फाइल का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्रिभुजाकार रेती। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक्स से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। तो इसमें देखिए सबसे जो आगे वाली भाग होता है इसे हम लोग कहते हैं टिप बोलते हैं, टिप। ठीक है, ये जो इसको क्या कहते हैं, इसको हैंडल बोलते हैं, हैंडल हो गया। ये जो भाग है इसको हम लोग शोल्डर कहते हैं, शोल्डर हो गया। और ये जो भाग हुआ इसको क्या कहते हैं, एज बोलते हैं। और ये वाले भाग को फेस बोलते हैं। तो इसमें पूछा क्या है कि एक्स के इंगित भाग को क्या कहते हैं। तो इससे हम लोग हिल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिल। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इस औजार का नाम क्या है। तो इस औजार का क्या नाम है। तो इस औजार को हम लोग जैनी कैलीपर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जैनी कैलीपर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि छेनी एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण क्या का नाम क्या है। तो जो छेनी एक्स द्वारा है इस प्रदर्शित कोण को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग पॉइंट एंगल कहते हैं, पॉइंट कोण या पॉइंट एंगल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये आपका बीटा जो लिखा हुआ है इसे हम लोग पॉइंट एंगल कहते हैं। यहाँ पे अल्फा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लियरेंस एंगल कहते हैं। ठीक है, और ये जो बीटा और ऊपर जो गामा हुआ है इसको हम लोग रैक एंगल बोलते हैं। और एक्स वाले को क्या बोलते हैं, पॉइंट एंगल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि फॉर्मर छेनी का क्या उपयोग है। तो फॉर्मर छेनी का उपयोग है सामान्य छेनीकरण कार्य के लिए इसका उपयोग करते हैं, फॉर्मर छेनी का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस प्रकार का अर्ध लैंप जोड़ का उपयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी में मिलता हो। तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं मध्य लैप जोड़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य लैप जोड़। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है। तो 90 डिग्री मोड़ के लिए हम लोग भी नोच का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भी नोच।
अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि सीट मेटल कार में फेम फोल्डिंग क्या है। तो जो सीट मेटल कार है उसमें फेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है सीट को क्षति से बचाना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीट को क्षति से बचाना। क्वेश्चन नंबर 21 है कि लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। तो लकड़ी में अनियमितता जो है वो आपको दोष शक्ति को कम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि इस हथौड़े का नाम क्या है। तो इस हथौड़े का हम लोग क्ला हैमर कहते हैं, यानी कि क्ला हथौड़ा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्ला हथौड़ा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो गलत सीजनिंग के कारण, यानी कि सीजनिंग मतलब काटने से क्या होता है, तो कपिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कपिंग। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम क्या है। तो इसका नाम है समानांतर फीमेल थ्रेड। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समानांतर फीमेल थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है। तो सीट के सिरे को मोड़ने हेतु वर्गाकार स्क्वायर नोच का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि क्रॉस कट ठंडी छेनी का उद्देश्य क्या है। तो क्रॉस कट जो ठंडी छेनी है, होल टीचल का उपयोग जो है वो कीवेज बनाने में, कीवेज काटने में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, कीवेज काटने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 है कि 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस प्रकार के नोच का प्रयोग होता है। तो इसके लिए हम लोग भी नोच का पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे, भी नोच। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग की जाती है। तो लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए हम लोग की होल आरी का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, की होल सा, यानी कि की होल आरी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सीट मेटल कार के लिए उपयोग होने वाला स्टेक का नाम क्या है। तो सीट मेटल कार के लिए उपयोग होने वाले स्टेक को हम लोग ब्लो हॉर्न स्टेक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्लो हॉर्न स्टेक। क्वेश्चन नंबर 30 है कि औजार का नाम है, इस टूल्स का नाम क्या है। तो इस टूल्स को हम लोग टेक्स हथौड़ा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, टेक्स हथौड़ा या टेक्स हैमर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए किस प्रकार के छेनी का उपयोग किया जाता है। तो चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए जालीदार छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम देखिए इसमें चपटी छेनी, यानी कि फ्लैट चीजल का उपयोग हम लोग करते हैं मोटा धातु साफ करने के लिए, ठीक है। और क्रॉस कट छेनी का प्रयोग हम लोग करते हैं कीवे बनाने के लिए। और डायमंड हीरा पॉइंट छेनी का प्रयोग करते हैं वर्गाकार के लिए। और धातुओं को अलग करने के लिए किस प्रकार के, चेन ड्रिलिंग के बाद, तो इसके लिए जालीदार। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि किस प्रकार के स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग एवं या सीमिंग करने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग ब्लो हॉर्न स्टेक का करते हैं, जो फिगर में दिया गया है इसी का उपयोग करते हैं, ब्लो हॉर्न स्टेक। क्वेश्चन नंबर 33 है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है। तो लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है, तो शाखाओं में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए ये चैप्टर यहीं खत्म होता है।